साथियों, सरकार ने देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए ग्राउंड लेवल पर अनेक कार्य किए हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण, सरकार ने देश में बिजनेस के लिए कैपिटल की अवेलेबिलिटी को इंश्योर की है और 2014 में अनेक बैंक एनपीए और घाटे के बोझ के तले दबे हुए थे। वे नए लोन देने की स्थिति में नहीं थे। ऐसी समस्याओं से भी निपटने के लिए सरकार ने कई मेजर रिफॉर्म्स किए हैं। हमने मजबूती से कदम उठाकर कुछ बैंकों को आपस में मर्ज करने का भी काम किया है। कुछ बैंकों के प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ते हुए हम उन्हें फिर से उठाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर बैंक्स को कैपिटलाइज करके भी उन्हें रिवाइव करने का एक महत्वपूर्ण काम किया है। बैंक्स जो अब तक कहीं एनपीए या फिर इसी तरह के अन्य कारणों से नुकसान में चल रहे थे, हमने उनका पुनरुद्धार किया है और आज बैंक्स मार्केट में भली भांत लोन्स उपलब्ध कराने की स्थिति में खड़े हो गए। हालिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि क्रेडिट ऑफटेक में बहुत बड़ा सुधार हुआ है। आज देश में एक वाइब्रेंट डिजिटल इकोनॉमी तैयार हो चुकी है। इस सच्चाई को सभी को स्वीकार करना पड़ेगा। यूपीआई की सफलता ने पूरी दुनिया को इस समय आश्चर्य में डाल दिया है। आज भारत पूरी दुनिया का 40% रियल टाइम डिजिटल पेमेंट कहीं हो रहा है तो आज हमारे और आपके भारत में हो रहा है। पिछले महीने पर डे 36 करोड़ यूपीआई पेमेंट के ट्रांजैक्शन हुए हैं। साथियों, इसी तरह रिटेल इन्वेस्टर्स को भी हमने भरोसा दिलाया। हमने इनसाइडर ट्रेडिंग पर लगाम लगाई, ट्रेडिंग प्रोसेस में टेक्नोलॉजी और डिजिटल आर्किटेक्चर को बढ़ावा दिया और ट्रेडिंग प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट भी साथ ही बनाने का काम किया है। अब गांव और सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी एक मोबाइल लेकर सभी रिस्क को समझते हुए अपना पैसा मार्केट में लगाने को सदैव तैयार रहते हैं। इस तरह मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स के भारी संख्या में आने से मार्केट की डेप्थ और डेप्थ के साथ साथ रेजिलियंस, यह दोनों बढ़ी है। इससे हमारे बिजनेस को कैपिटल की इजी अवेलेबिलिटी वर्तमान में साफ तौर पर देखी जा सकती है। साथियों, इकोनॉमी को सुदृढ़ करने में मार्केट एक्सेस की निश्चित ही बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है और आप लोग अवगत होंगे कि हमारी इंडस्ट्रीज को अपने देश में मार्केट उपलब्ध कराना हमारी आत्मनिर्भरता के कमिटमेंट का यह एक हिस्सा है और हमने अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए डोमेस्टिक मार्केट को अनफेयर फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट करने का पूरा प्रयास किया है। साथ ही साथ हम अपने डोमेस्टिक बिजनेस को बाहर देशों में भी मार्केट एक्सेस दिलाने का भी भरपूर प्रयास कर रहे हैं ताकि वे बाहर भी मार्केट कैप्चर कर सकें। साथियों, हमारा देश का डिफेंस सेक्टर जो किसी समय अधिकांशतः इंपोर्ट पर निर्भर रहा करता था, अब अपने मजबूती के साथ अपने पैरों पर तेजी के साथ खड़ा हो रहा है। पिछले कुछ वर्षों में डिफेंस सेक्टर में हमने कुछ ऐसे रिफॉर्म किए हैं जो अब तक कभी सोचे भी नहीं गए हैं। हमने सर्विस और डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के लिए पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जारी की है, जिसमें शामिल आइटम्स का प्रोडक्शन अब समयबद्ध तरीके से कहीं होगा तो हमारे और आपके देश भारत में होगा। यह हम लोगों ने फैसला किया है। हमारी सेनाओं द्वारा अब तक की इस तरह की 4 लिस्ट जारी की जा चुकी है। मोर देन 400 आइटम्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है कि निर्धारित समय के बाद, यानी कुछ 1 वर्ष के बाद, कुछ 2 वर्ष के बाद, कुछ 3 वर्ष के बाद, यह सारे आइटम्स दुनिया के दूसरे देशों से यह इंपोर्ट नहीं किए जाएंगे, बल्कि बनेंगे तो हमारे देश में भारत में बनेंगे और भारतवासियों के हाथों से बनेंगे। इसी तरह डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी 3 लिस्ट जारी की गई है, जिसमें 3700 से भी अधिक ऐसे आइटम्स हैं जो हथियार और प्लेटफॉर्म बनाने के काम आते हैं। इनके भी इंडिजिनाइजेशन पर हमने बल दिया है। साथियों, हमने डिफेंस सेक्टर से जुड़े डोमेस्टिक वेंडर्स को बढ़ावा देने के लिए भी अनेक कदम उठाए हैं। ऐसे ऐसे नियम बनाए हैं कि हमारी सेनाओं के लिए गोले बारूद अब स्वदेशी कंपनियों द्वारा ही खरीदे जाएंगे।
इसके लिए डिफेंस कैपिटल एक्विजिशन का एक निश्चित हिस्सा हमने डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए रिजर्व भी कर दिया है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए यह हिस्सा अब 75% कर दिया गया है, जो लगभग 1 लाख करोड़ रुपया बनता है। और आपको मुझे जानकारी देते हुए यह बेहद खुशी हो रही है कि हमने इसमें 25% कैपिटल एक्विजिशन का परसेंटेज, यह शेयर केवल प्राइवेट इंडस्ट्रीज के लिए निर्धारित कर दिया है। इसी प्रकार के अनेक स्टेप्स लिए गए हैं, जिनके परिणाम अब हमारे सामने आने प्रारंभ हो गए हैं। हमारे डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन में पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हम न केवल अपने लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर दूसरे देशों को भी हथियार और साजो सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं। साथियों, कुछ पिछले समय में हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट में काफ़ी इजाफा हुआ है और आज से 7-8 साल पहले ये एक्सपोर्ट, जहां कुल जमा 1000 करोड़ रुपए भी नहीं होता था, अप्रॉक्सीमेटली 900 करोड़ रुपया था, अब वह बढ़कर मोर देन 14 to 15,000 करोड़ पहुंच गया है। हमारा टारगेट है कि 26 समाप्त होते होते हमारा यह एक्सपोर्ट अप्रॉक्सीमेटली 40,000 करोड़ तक पहुंच जाए। साथियों, स्टार्टअप के लिए हमारे देश में वेंचर कैपिटल फंडिंग का कल्चर भी डेवलप हुआ है, जो अर्ली स्टेज पर उनकी हैंड होल्डिंग के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। स्टार्टअप बेस्ड इनोवेशन इकोसिस्टम की सफलता इस बात से देख सकते हैं और देश में कि यूनिकॉर्न की संख्या अब 100 के पार पहुंच गई है। हमारे सिस्टम में अनेक ऐसे तरह के रूल्स थे जिनकी वजह से साथियों मार्केट पार्टिसिपेंट्स पर अनावश्यक बर्डन हुआ करता था और सामान्यतः यह शिकायत हमारे इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के द्वारा होती थी। जाने कितने रूल्स और रेगुलेशंस अभी मौजूद थे जिनका रिलेवेंस खत्म हो चुका था। ऐसे निरर्थक और इलॉजिकल रूल्स को समाप्त करना भी वर्तमान सरकार द्वारा लाए गए प्रमुख रिफॉर्म्स में से एक है। बिजनेसेस की आसानी के लिए हमने प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन जैसे भी रिफॉर्म्स किए हैं और इसके साथ साथ रेगुलेटरी आर्किटेक्चर में रेड टेपिज्म को कम करना भी इसी तरह के हमारे कदम रहे हैं। साथियों, इन सब को देखते हुए मुझे लगता है कि हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमारी पूरी तैयारी है और राइजिंग इंडिया का अर्थ यही है कि हमारी इकोनॉमी के सभी इंजन फायर कर रहे हैं और हम उड़ान भरने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। साथियों, यह बातें जो कुछ आपके सामने हमने रखी हैं, जो हमारे इकोनॉमी को मजबूत करने से संबंधित थी, वही बातें आपके सामने रखी हैं। अब मैं देश के सामाजिक विकास से संबंधित कुछ बातें आप लोगों के सामने यहाँ रखना चाहूँगा।